शेयर म्यूचुअल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, कई वीडियो में कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा आने वाले समय को देखकर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको एक जल्दी रिटर्न जो चाहते हैं कि भाई हमें साल भर में 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, तब आप अगर थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। क्योंकि आज जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, कह सकते हैं कि आने वाले दिन इसी कंपनी की या इस तरह की कंपनी हो है। ये होटल इंडस्ट्री से जुड़ा शेयर है। आज का नाम है इसका लेमन ट्री। पिट्टू केसवानी ने इसकी स्थापना की थी 2002 में। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की कहानी पूरी। तो 2002 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2004 में इनका पहला होटल बना था जो मुंबई से था। अभी इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है 133 रुपये के आसपास चल रही है। एक साल का लो देखेंगे तो 100 रुपये का मिलेगा, हाई मिलेगा आपको 158 रुपये का पूरे लाइफ टाइम का। यानी कि 2018 में जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से अब तक इसका हाई और लो देखेंगे तो 17 रुपये का लो रहा और हाई रहा 158 रुपये का। यानी कि जो 17 रुपये तब रहा था जब 2020 में ये शेयर गिरा था, मार्केट गिरा था, उस समय इसकी प्राइस 17 रुपये तक गिर चुकी थी। तब से अब ये शेयर वापस अपने करीब करीब 133 रुपये पर आ चुका है। करीब 20 गुना शेयर बढ़ चुका है ये 2020 से अब तक, मतलब 4 साल में अपने निवेशकों को 20 गुना रिटर्न दे दिया है। जिसने IPO में पैसा लगाया है उसका पैसा भी लगभग डबल हो चुका है इसके अंदर। और जिन्होंने अगर ऊपरी लेवल पर 158 रुपये खरीदा होगा तो वो शायद नुकसान में थोड़े बहुत। इसका पी रेशियो है करीब 74 रुपये का पी रेशियो। इसका फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, बुक वैल्यू इसकी 17 रुपये के आसपास है। मालिकों ने जब से कंपनी बनी तब से अपने निवेशकों को न डिविडेंड दिया, न बोनस दिया, न ही किसी प्रकार का शेयर स्प्लिट हुआ है। यानी कि मालिक द्वारा अपने निवेशकों को अभी तक कुछ नहीं दिया है। 4 साल हो गए, 5 साल, लेकिन आगे हो सकता मालिक आपको कुछ दे। जबकि मालिक ने हर साल प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, फिर भी अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये जरूर देखने नेगेटिव पक्ष माना जाता है। तो प्रमोटर के पास इसके अंदर 22.8% होल्डिंग प्रमोटर के पास। FIS के पास जो होल्डिंग है 27.61% की होल्डिंग है। DIS मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह इनकी जो होल्डिंग है इसके अंदर 15.2% और पब्लिक होल्डिंग है 34%। यानी कि आप देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसके अंदर पब्लिक की और FIS की, विदेशी इन्वेस्टर की होल्डिंग अच्छी है इसके अंदर, मालिकों की कम है। CAGR इसका देखेंगे 5 साल का तो 20% का रहा है। शेयर से ग्रोथ इसकी रही है 14% की। प्रॉफिट ग्रोथ रही है 23% की रही है 4 साल, मतलब ये 5 साल की देखे। देश का तीसरा सबसे बड़ा होटल समूह है ये हमारे देश में। 100 होटल बन चुके, देश के 64 शहरों में 100 होटल बन चुके अब तक ये करीब 3-4 होटलों का अधिग्रहण भी कर चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने क्लेरियन होटल का अधिग्रहण किया था, उसके बाद बर्ग ग्रोएन का होटल का अधिग्रहण किया था इन्होंने। मोटा 10,000 कमरों का चेन बन चुका है इनका होटलों का अब तक 64 शहरों में। देश के सभी, चंडीगढ़, राजस्थान, आपका हिमाचल वगैरह, मुंबई है, हरियाणा वगैरह, देश के मतलब हर क्षेत्र, अहमदाबाद वगैरह, हर जगह इनके होटल हैं। रेवेन्यू आप देखिए कि पहले क्वार्टर रेवेन्यू देख लेते हैं हम। जून 2024 यानी कि लेटेस्ट रेवेन्यू इनका 268 करोड़ का रेवेन्यू आया। 153 करोड़ का इनका खर्चा हुआ और 20 करोड़ की इनको नेट इनकम हुई है, सारे टैक्स वगैरह काट कुटाकर। मार्च 2024 में इनको 327 करोड़ का रेवेन्यू आया। 156 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। 156 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 84 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2023 इसमें इनको 289 करोड़ का रेवेन्यू आया। 149 करोड़ का खर्चा हुआ और 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। सितंबर 2023 इसमें इनको 227 करोड़ का रेवेन्यू आया। 125 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 26 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। जून 2023 में 224 करोड़ का रेवेन्यू आया। 118 करोड़ खर्चा और 28 करोड़ की नेट इनकम हुई। यानी कि आप देख लो कि 5 क्वार्टर में, 5 क्वार्टर देखो, 4 क्वार्टर देखो, 3 क्वार्टर देखो, हर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी बढ़ा और अपना प्रॉफिट भी कमाया है। इसके बावजूद कंपनी ने अपने निवेशकों को अभी तक कुछ नहीं दिया। ये जरूर नेगेटिव है, मतलब इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन अपने निवेशकों को कुछ दे नहीं रही है। अगर हम इसका सालाना रेवेन्यू देखते हैं 2021, 2022, 2023 और 2024 और TTM, तो 2024 का इनका रेवेन्यू आया 1071 करोड़ का रेवेन्यू आया इनका 2024 में। 548 करोड़ का खर्चा हुआ और 182 करोड़ का नेट इनकम हुई इनको। 2023 में इनको 875 करोड़ का रेवेन्यू आया। 427 करोड़ का खर्चा हुआ और 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। 2022 में 402 करोड़ का रेवेन्यू आया। 283 करोड़ का खर्चा हुआ और 136 करोड़ का घाटा गया इनको। 2022 में इनको नुकसान हुआ
2021 में 252 करोड़ का रेवेन्यू आया, 194 करोड़ खर्चा हुआ और माइनस 187 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ भी इनको 187 करोड़ का नुकसान हुआ। ये जो 2 साल है, यानी कि 2021 और 2022, ये कोरोना का टाइम है, मतलब कोरोना का दौर था। और इस समय क्या था कि सारे होटल वगैरह सब बंद पड़े थे, लेकिन खर्चे कंपनी के चालू रहे। तो इस कारण ये दोनों मतलब साल में इन कंपनी ने ज़बरदस्त नुकसान होता है। एक बार इनको 127 करोड़ का नुकसान और दूसरी बार इनको 137 करोड़ का। लेकिन अभी अगर 2023 से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, ये करीब 141 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और अभी लेटेस्ट इन्होंने 182 करोड़ का। अगर इसका 12 मंथ का हम एवरेज निकालते TTM तो 1111 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको, 583 करोड़ खर्चा हुआ और 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री की जो कंपनी है, पाटू केसवानी और इसके परिवार के लोग इस कंपनी को चलाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इस कंपनी की कहानी पर। तो पाटू केसवानी ने 2002 में इस सीरीज की स्थापना की थी, जो कि लेमन ट्री के नाम से है। सबसे पहले उन्होंने मुंबई में एक 64 कमरों वाला एक होटल खरीदा था। उसके बाद जो जिसका नाम था उन्होंने खरीदा वो क्लेरिन होटल, इसको खरीदा था उन्होंने। उसके बाद दूसरा होटल ने बाद में कुछ ही समय बाद 4 साल बाद इन्होंने एक बर्ग ग्रोइन नाम का होटल खरीदा। और काफ़ी जब खरीदने के बाद में इन्होंने क्या हुआ था कि कई होटल खरीदते गए ये और अपनी चेन बनाते गए और देश भर में नए होटल खोले इन्होंने और नई नई जगहों पर ये अपने व्यवसाय कर दी। 2018 में इसको IPO आया था। 54 रुपये से लेकर 56 रुपये तक इसकी प्राइस रखी गई थी और करीब 13,800 रुपये का इसके अंदर 14,840 रुपये का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट था 2018 में। ये शेयर लिस्ट हुआ था, आपको बता दूं कि करीब 70-72 रुपये लिस्ट हुआ था और उसके बाद में ये शेयर ऊपर तक गया और 158 रुपये तक गया था वहाँ से। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और गिर गया। लेकिन फिर बाद में क्या होता कि कोरोना वगैरह जब आया तो कोरोना में शेयर बुरी तरह से गिर चुका था, करीब 17 रुपये तक आ गया था ये शेयर। बाद में मालिकों ने इन्होंने अपने शेयर को संभाला और वापस इसको कंपनी को चलाया। और आज के कह सकते कि ये जो लेमन ट्री होटल है देश का नामी गिरामी होटल समूह में से एक है। रही बात इन्वेस्टमेंट करने न करने की, आपकी मर्जी रहेगी। मेरा अगर इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करते हैं तो क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई विवाद मामले नहीं है। कंपनी नीट एंड क्लीन है। कंपनी के ऊपर कर्जा नाम मात्र कर्जा है, न के बराबर कर्जा है। अगर हम इसकी मालिक के पास इस कंपनी को या होटल को चलाने के लिए कितना पैसा है इसको हम देखते हैं। इनको शेयर पूंजी के रूप में इनके पास 792 करोड़ का इनके पास शेयर पूंजी है। इसके अलावा इनके पास जो रिजर्व है 175 करोड़ का रिजर्व है, 730 करोड़ की देनदारियाँ अन्य हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में से इनको 2,336 करोड़ रुपये देना है। यानी कि 1/3 जो पैसा है वो इनको उधारी में देना है, ये जरूर मान सकते हैं इसके अंदर। और संपत्ति इनके पास अचल संपत्ति 3,642 करोड़ की अचल संपत्ति है। यानी कह सकते हैं कि मालिक के पास अभी एक मजबूत स्थिति में है और किसी भी प्रकार के मालिक के पास ये जरूर है कि 1/3 इनको कर्जा जरूर इनके पास देनदारी जरूर बनी हुई है, देनदारी चुकाने की स्थिति में है, कभी भी चुका सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। कंपनी का नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से आराम से इनको 7-8 नंबर दे सकते हैं। बाकी आपको निवेश करना ना करना है आपकी मर्जी रहेगी। फिर एक बार नाम बता देता हूँ, होटल लेमन ट्री है, एक पूरा ग्रुप है, समूह है और लेमन ट्री के नाम से। और इसका भी शेयर की प्राइस चल रही है 133 रुपये चल रहा है। इसका हाई रहा है 158 रुपये का और लो रहा है 17 रुपये का 2022 में। 10,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और करीब करीब 10,000 के आसपास इनके पास जो कमरे, जो होटल को कमरे से माना जाता है। और 100 होटल है देश भर में इनके, देश भर के 64 शहरों में 100 होटल है इनके। ये है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।